हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर पेपर मोड S2 के मेमोरी मतलब स्मृति टॉपिक पे चर्चा करेंगे। स्मृति से जुड़े हुए प्रत्येक सवाल का उत्तर आपको इस चर्चा या इस लेक्चर के माध्यम से प्राप्त होगा। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि स्मृति क्या है। स्मृति का अर्थ होता है याद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, याद हम जीवन के प्रत्येक पहलू में यादों को समझते हैं। बहुत सारी हमारे पास यादें हैं, स्मृति है। बचपन से लेकर और जीवन के प्रत्येक क्षण में इंसान अनुभवों से गुजरता है और उसके साथ बहुत सारी यादें उसमें जुड़ती जाती हैं। उसमें प्रत्येक याद ऐसी भी कुछ यादें होती हैं जो हमें याद रखने लायक न हो या भूल जाने लायक हो या दुखदायी हो या कुछ सुखद यादें हो जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं। तो कुछ अल्पकालिक मेमोरी होती है और कुछ जो होती है वह बहुत दीर्घकालिक होती है, बहुत दिनों तक याद रहती है। तो उसी स्मृति पर मेमोरी पर आज हम चर्चा करेंगे कि स्मृति का अर्थ क्या है, मेमोरी का क्या अर्थ है। पहला प्रश्न, तो हमारे कार्य, अनुभव या विषय वस्तु या कुछ समय तक विषय वस्तु कुछ समय तक हमारे चेतन मन में वह तस्वीर बनी रहती है। जिस चीज से हम अनुभव से गुजरते हैं वह हमारे जीवन में तत्काल हमारी स्मृति में बनी रहती है। धीरे धीरे वह जो अनुभव है या वह स्मृति है वह हमारे चेतन में चली जाती है और वह वहां संचित रहती है। फिर जब कभी हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हम उस अचेतन से उस स्मृति को चेतना की तरफ लाते हैं और यही हमारा जो है वह स्मृति या प्रक्रिया स्मृति कहलाती है। तो इसको हम इस परिभाषा इसको इस तरह से स्मृति के अर्थ को इस प्रकार से बता सकते हैं कि स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अचेतन मन में संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने वर्तमान चेतना में ले आता है। मानसिक संस्कार, संज्ञान। मानसिक संस्कार मतलब जो हम अपने मन के भीतर रखते हैं, अचेतन में रखते हैं और उसको फिर चेतना से जोड़ते हैं, वह मानसिक संस्कार। तो मानसिक संस्कार के रूप में अचेतन में रखते हैं फिर उसको चेतना से जोड़ते हैं, वह हो जाएगा स्मृति का अर्थ। अब हम आते हैं स्मृति की परिभाषा। स्मृति की परिभाषा अनेक शिक्षाविदों ने अपने अपने अनुभव, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शिक्षाविदों ने प्रत्येक टॉपिक पर हर एक विषय पे अपने अपने राय दी। तो उसी प्रकार उन्होंने स्मृति के ऊपर हमारे शिक्षाविदों ने अलग अलग अपनी जो अनुभव के आधार पर जो परिभाषा दी है वह है। जैसे कि वुडवर्थ, उन्होंने कहा है कि मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्न। वुडवर्थ ने कहा, इसका अर्थ हुआ कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु जो हम सीख चुके होते हैं उसका सीधा उपयोग, ये वुडवर्थ का विचार है। अब आते हैं हम स्टाउट। मेमोरी इज द आइडियल रिवाइवल। स्मृति जो है वह आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, मतलब एक अच्छी चीजों को फिर से पुनरावृत्ति, फिर से उसको याद करना, यह स्टाउट सोचते हैं। अब हम आते हैं टीपी नन। वह क्या करते हैं कि हमारे अनुभवों को संचित करके रहने वाली शक्ति जब चेतना से युक्त होती है स्मृति कहलाती है। चेतना से युक्त, अचेतन में रहती है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है तो हम उसे याद नहीं करते। बचपन से लेकर कभी ऐसा समय आता है कि जब हम अपने बचपन को याद करने लगते हैं, कभी ऐसा समय आता है जब हम अपने सुखद पलों को याद करते हैं, तो वह अचेतन से उसको चेतना से जोड़ते हैं। तो यही उनका कहने वाला है कि जब चेतना से वह युक्त होती है तो वह स्मृति कहलाती है। जब वह अचेतन में रहेगी तो वह स्मृति के खंड में नहीं आएगी। अब हम आते हैं कि स्मृति के अंग। स्मृति के अंग जैसे शरीर के होते हैं, किसी भी थॉट के अलग अलग बिंदु होते हैं, उसमें है स्मृति के अंग या आप उसको तत्व कहें या स्मरण की प्रक्रिया, ये तीनों एक ही है।
आप किसी भी जो भी ये कोई भी टॉपिक आ सकता है, इसको आप इन पॉइंट्स के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इन पॉइंट्स के माध्यम से स्मृति के तत्वों को जानते हैं। पहला है सीखना। सीखना मतलब लर्निंग। लर्निंग सीखना, तो जब किसी भी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए पहले उसे सीखना आवश्यक है। जब तक हम किसी बात चीज को सीखेंगे नहीं तो उसको स्मरण कैसे रखेंगे। अतः सीखने का स्मृति का पहला अंग, सीखने को स्मृति का पहला अंग माना गया है। कहा गया है कि बिना सीखे किसी भी विषय वस्तु का स्मरण करना या सीखना संभव नहीं है। तो इसीलिए यह स्मृति का पहला अंग है, इस सीखना। उसके बाद आता है धारण। अब आता है धारण, रिटेंशन। धारण क्या है? तो धारण से तात्पर्य सीखी गई वस्तु को मस्तिष्क के चेतन जगत में स्थापित करना। मतलब अपने चेतना में जो हम सीखे हैं उसको धारण करते हैं, अपने चेतना में उसको स्थापित करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सीखा और भूल गए, नहीं, जो हम सीख रहे हैं उसको अपने चेतना में स्थापित करेंगे, अपने संज्ञान में रखेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे धारण करना। जब किसी कार्य को हम सीखते हैं तो उसकी छाप हमारे अचेतन मन में स्थापित रखते हैं, ताकि जब आवश्यकता पड़े तो हम उसको चेतना के साथ जोड़ सके। यह हो गया हमारा धारण करना, सीखी हुई वस्तु को अपने चेतन मन में रखना और उसको धारण करना। पुनः स्मरण स्मृति का तीसरा अंग है। पुनः स्मरण का अर्थ होता है कि इसका तात्पर्य अनुभव, पूर्व अनुभवों को वर्तमान में पुनः याद करना और इसको अपने चेतना से जोड़ना। पुनः स्मरण, जिन अच्छी यादों को जिन्हें हम याद करना चाहते हैं उनको अपने अचेतन मन से निकालकर चेतना से जोड़ना पुनः स्मरण, रिकॉल। अब आता है पहचान, रिकॉग्नाइजेशन। पहचान स्मृति का चौथा अंग है पहचान। पहचान का अर्थ है उस विषय वस्तु को ठीक ढंग से जानना जो हमने अभी अचेतन मन में स्थापित किया हुआ है। अतः अच्छी स्मृति वही मानी जाती है जिसमें सही ज्ञान का स्मरण किया जाए। यह स्मृति का चौथा अंग हुआ। इस प्रकार हमने स्मृति के अर्थ, परिभाषा और अंग को जाना या तत्वों को जाना। थैंक यू।